मैं आज को एक वाक़या सुनाता हूँ, आज से तकरीबन 40 साल पहले का। हमारे यहाँ शुगर मिल में एक इंजीनियर आए नए, मैकेनिकल इंजीनियर से चीफ इंजीनियर थे। उनका नाम था जफरुल्लाह घुम्मन। सरगोदा के इलाके के थे। कई मुरब्बे उनके ज़मीन भी थी और 2 भाई थे। बड़ा भाई फौज में मेजर था और ये छोटा भाई फौज में सेकंड लेफ्टिनेंट हुआ। फिर कुछ अर्सा जॉब करने के बाद इसने छोड़ दी। तो हमारे चीफ इंजीनियर साहब रिज़ाइन करके चले गए, तो मालिक ने इनको इंटरव्यू करके रख लिया। अब इस नौजवान की जो पहली मुलाकात थी ना, उसने हमें बहुत मुतासिर किया। इतना खूबसूरत उसका जिस्म, जैसे बॉडी बिल्डर का होता है ना, चौड़ी छाती, पतली कमर और उसके बाजू देखने वाले, मसल ऐसे बने हुए, चल के आता था तो उसको देख के दिल खुश होता था। एक नौजवान की सेहत ऐसी होती है। बातचीत में भी नरम बात करते थे, मिजाज में नरमी थी, खुश अखलाकी थी, हर चीज उनके अंदर अच्छी थी सिवाय एक के। और वो एक बात बुरी क्या थी कि वो दैरिया था। ये नहीं कि बेनमाजी था, सिरे से दीन कोई नहीं मानता था। वो कहता था कि अल्लाह ने इंसान को पैदा नहीं किया, इंसान ने अल्लाह के वजूद का जो है ना एक तस्वर घड़ लिया है। 3-4 दिन बाद मुझे इंजीनियर ने बताया कि जनाब आने वाले चीफ इंजीनियर साहब तो दहरी हैं। मैंने सबको मना कर दिया कि इस टॉपिक पे उसके साथ कोई बात न करे। अगर कभी मौका आया तो मैं खुद बात कर लूँगा। मेरा उनका चूँकि हर वक्त का वास्ता था, कोई मशीन ख़राब, मैंने इलेक्ट्रिकल साइड को ठीक करवाना होता था, उन्होंने मैकेनिकल साइड को, तो हमारा हर वक्त का मिल के काम करना था। तो मेरे साथ उनकी बहुत अच्छी तबीयत जुड़ गई। और हमारा ऑफिस भी एक था, बड़ा ऑफिस था, उसमें 2 टेबल लगे हुए थे। वो चीफ इंजीनियर थे और मैं चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। खैर कुछ अरसे के बाद उसने अपने बाल पर निकालने शुरू कर दिए। पहले तो खामोश रहता था, फिर लड़कों को भी कहना शुरू कर दिया, क्या तुम नमाजें पढ़ते हो, जहालत फैलाते हो, ये करते हो, वो करते हो। और मैं तो कॉमरेड हूँ, मैं तो कम्युनिज्म को मानता हूँ, मैं तो थ्योरी, एवोल्यूशन थ्योरी पे अमल करता हूँ, मैं तो डार्विन थ्योरी को मानता हूँ, मैं खुदा को नहीं मानता, मैं कुरान पाक को नहीं मानता। इस किस्म की बातें करता। अब दिल आज़ारी तो हमारी बहुत होती, मगर चूंकि जॉब थी तो उसका तकाजे भी पूरे करने थे। मैंने सबको कहा हुआ था कि जो ये कहे मुझे बताते जाओ, जवाब न दो, खामोश रहो। अल्लाह की शान, वो अपने ज़ाती मामलात में मुझसे मशवरा करता था। मुझे कहता था मुझे दुनिया के किसी बंदे पे भरोसा नहीं है, आपके ऊपर मुझे भरोसा है, मैं अपनी हर पर्सनल बात आपसे करता हूँ। खैर कोई 3-4 साल इस तरह गुजर गए, हमारी दोस्ती पक्की हो गई, मगर वो जॉब के हद तक थी, जॉब के अलावा नहीं थी। इस दौरान उसने मुझे कहा कि मेरी अम्मी ने मुझे कहा है कि तुम्हारी उम्र 26 साल हो गई, अब तुम्हारी शादी करनी है, जहां तुम कहोगे वहीं शादी करूंगी। अब चूंकि लड़का खूबसूरत भी था और तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा थी और अपना मकान था और वालिदैन के, वालिद के 2-4 मुरब्बे ज़मीन भी थी, बल्कि बाग थे किन्नू के, करोड़पति घर का बच्चा था, तो साफ ज़ाहिर है जहां भी रिश्ता जाता वो कबूल करते। मुझे कहने लगा जी कि बताएं मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई आप अपना इरादा जाहिर करें लोगों पे,
कि मैं आजकल रिश्ता देख रहा हूं, तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो आपसे राब्ता करेंगे। अल्लाह की शान देखें जी कि 5 दिन के अंदर कोई 1000 रिश्ते आ गए। कोई फौज के जनरल की बेटी है, कोई ब्रिगेडियर की, कोई कर्नल की, कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी है, कोई सियासतदान की बेटी है। कहने लगे जी अब मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई आप ऐसा करें कि इन 1000 रिश्तों की सारी दरखास्तें पढ़ें, और जो फैमिलीज आपको ऐसे लगती हैं ना कि दीन के एतबार से या अपने रुतबे के एतबार से हमारे बराबर हैं, उनको शॉर्टकट कर लो 50 के करीब, फिर उनके साथ ज़रा मिलो जुलो तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे ज़्यादा बेहतर रिश्ता है। इस दौरान मुझे कभी अगर अपने हजरत के यहाँ जाना होता तो मैं उसे बताता कि भाई मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, सफरिंग फ्रॉम पीर साहब। मजाक में मैंने ये नाम रखा हुआ था कि मैंने हजरत की ज़ियारत के लिए जाना है, उसके बगैर मुझे गुजारा नहीं होना, तो मैं छुट्टी कर रहा हूँ, और रीज़न उसकी थी सफरिंग फ्रॉम पीर साहब। तो वो हंसता और मुझे मुस्कुरा के कहता कि भाई आप भी इतने लिखे पढ़े बंदे हैं और आप भी जहालत फैलाने जाते हैं। मैंने कहा ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है, आपको नहीं अंडरस्टैंडिंग सही बात की तो मैं क्या कर सकता हूं। एक वक्त आएगा कि आपको जब समझ आएगी फिर आप पछताएंगे। एक हमारा वर्कर फौत हो गया, उसके जनाजे में सारे लोग शरीक हुए, तो इसने वापस आके इंजीनियर से बातचीत की। मैं कब्रिस्तान गया था और मैंने 10-15 कब्रों को हाथ लगा के देखा, उनमें से गर्म तो कोई भी नहीं थी। यानी ये मजाक कर रहा था कि कब्र का अजाब धकोसला है, साइंस इसको नहीं मानती, लिहाजा ये फजूल चीज है। तो कहने लगा मैंने तो 10-15 कब्रों को हाथ लगाया, कोई भी गर्म नहीं थी। मेरा इरादा था कि आज मैं फिर इससे बात करूंगा। हमारी मीटिंग लंबी होती गई। इस दौरान एक इंजीनियर आया, मैकेनिकल का था। वो उसे कहने लगा जी कि मैं परेशान हूं, मेरी वालदा बीमार है, मुझे तनख्वाह एडवांस चाहिए, यानी महीना ख़त्म होने से पहले दे दें। तो इसने दरख्वास्त पे साइन कर दिए, और साइन करने के बाद इसने उसे कहा कि यार तुम हर वक्त रोते रहते हो कि पैसा आएगा कहाँ पे, और मैं हर वक्त परेशान रहता हूं कि पैसा लगाऊंगा कहाँ पे। वो लड़का तो चला गया। मैंने इससे बात की, मैंने कहा देखें ज़फ़रुल्लाह साहब, आपने जो बात की है ना कि मैं तो परेशान रहता हूं कि पैसा लगाऊंगा कहाँ पे, ये तकब्बुर की बात है, और तकब्बुर की सज़ा दुनिया में लाजमी मिलती है। बड़े बड़े फ़िरौन और नमरूद आए और अल्लाह ने सबको इबरतनाक सज़ा दी। आपने भी अल्फाज ऐसे ही बोले हैं फ़िरौनों वाले। मेरा मशवरा ये है बहसीयत दोस्त के कि आप तो बताएब हो जाएं और अल्लाह से माफ़ी मांग लें। कहते हैं जितना आप अल्लाह से डरते हैं मैं नहीं डरता। जब उसने कहा ना जितना आप अल्लाह से डरते हैं मैं नहीं डरता, मैंने कहा कि अच्छा फिर अब जो है ना काउंटडाउन शुरू हो गया, अब देखना फिर तुम्हारा हशर होता क्या है। फिर हम अपने टेक्निकल बातों में लग गए। दूसरे दिन हमें पता चला कि जनाब इंजीनियर साहब का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। वो शाम को अपने साइकिल मोटर पे जा रहे थे, जमीन पे गिर गए, चोटें आ गईं, आज ड्यूटी पे नहीं आए। दोपहर के वक्त मैं उनके पास गया तवापुरसी के लिए, तो मैंने पूछा क्या हुआ। कहने लगे बस साइकिल मोटर चला रहा था, नई मोटरसाइकिल थी और सामने गाड़ी भी नहीं थी, यही टोबर रोड के ऊपर। पता नहीं अचानक आंखों में अंधेरा आया और मेरी साइकिल जो थी वो एक दरख्त के अंदर जाकर लगी। फिर दूसरे दिन वो अपने कमरे से चल के आ रहे थे
घर के लॉन में कि चाय पीनी थी, फिर जमीन के ऊपर गिर गए। देखने वाले ने बताया कि जनाब आपने एक पांव उठाया और रखने के बजाय दूसरा पांव फिर उठा लिया, तो जब दोनों पांव ऊपर उठेंगे तो बंदा नीचे गिरेगा। अब इनको फिक्र लाहक हुई, चुनाचे इन्होंने अपने भाई को फोन किया, वो फौज में मेजर था और ये साहब खुद भी फौज में रह चुके थे। उसने इनको कहा कि जी आप इस्लामाबाद आ जाएं, मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में आपका चेकअप करवा देता हूं। 1 महीने के लिए छुट्टी पे चले गए और इस दौरान इनकी ट्रीटमेंट हुई तो कुछ बेहतर हो गई तबीयत। वापस आए, जब वापस आए तो फिर मैंने कहा देखें अभी तो इब्तदा है, आप अभी से रजू कर लें, तौबा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना फिर ये एक से ऊपर एक जो थप्पड़ लगेगा ना वो तेल तर होता जाएगा। तो हंस पड़ा, कहने लगा मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता, मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है, मैं क्यों अपनी बात से एक दूसरे के मिजाज को खराब करूं। अल्लाह की शान देखें कि इनके ऊपर दूसरा क्या हुआ, अचानक आई साइट खराब हो गई और आंखों ने एक जगह पे फोकस करना छोड़ दिया। एक बंदा खड़ा है, 2 नजर आ रहे हैं। अब ये नहीं पता कि ये असल बंदा है या ये असल बंदा है। तो ये तो बहुत खतरनाक बीमारी थी। चुनाचे इनको सबने कहा कि आप तो फैक्ट्री के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकते, आप समझेंगे कि मशीन यहां है और मशीन यहां होगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। लो जी, फैक्ट्री में जाना बंद, दफ्तर तक मुकैयद होके बैठ गए। 1 हफ्ता इस तरह गुजरा। 1 हफ्ते के बाद फिर तीसरी निशानी कि हाथों में पसीना, ऐसा जैसा कतरे टपकते हैं ना किसी चीज में से, कतरे टपकने लगे। इतना पसीना आता कि डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन ही नहीं कर सकते थे। जो डॉक्यूमेंट साइन करो उसी के ऊपर पसीने के कतरे गिरे हुए हैं। अब परेशानी और बढ़ गई कि मैं तो कागज के ऊपर साइन करने के काबिल भी न रहा। खैर इस दौरान इलाज इनका चलता रहा, मगर मामला ऐसा ही रहा। फिर उसके बाद इनको चौथे नंबर पे बुखार हुआ। फिर ये 2 महीने की छुट्टी पे चले गए। 2 महीने के बाद मेरे दिल में ख्याल आया कि जाके उनकी तबीयत का पता तो करना चाहिए। चुनाचे मैं यहाँ से गाड़ी पे अकेला सरगोधा उनके घर गया। बड़ा आलीशान उनका घर था। खैर मुझे इनके कमरे तक पहुंचाया गया तो मैंने देखा कि बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, इतना ये बंदा कमजोर हो गया था कि खुद करवट भी नहीं ले सकता था। भाई आके करवट देता था तो ये करवट बदलता था, वरना खुद करवट लेने के काबिल भी नहीं था। अब मैं खामोश बैठा हूं और मेरी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। या अल्लाह, ये इतना कवि नौजवान था, इतना खूबसूरत नौजवान था, और आज इसकी हालत ये कि ये करवट लेने के भी काबिल नहीं। उसको खाना खिलाना था तो उसका भाई उसके मुंह में लुकमे तोड़ के डाल रहा था, वो खुद लुकमा तोड़ के खाने के काबिल भी नहीं था। खैर थोड़ी देर बैठे, फिर मैंने कहा कि मैं वापस जाता हूं। तो मुझे कहने लगा कि आप तो मेरी जिंदगी के राजदार हैं, मुझे एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है और हो सकता है मेरी और आपकी ये आखिरी मुलाकात हो। मैंने इस किताब के बारे में, मैंने इस बीमारी के बारे में बहुत पढ़ा है, बस मैं अब इतना वीक हो गया हूं कि अब मेरा उठना मुश्किल है। मैंने कहा कि देखें, आपका इलाज अगर पूरी दुनिया में कहीं भी होता है ना तो हम करवाएंगे। अल्लाह आपको शफा देंगे और एक वक्त आएगा कि आप हमारे साथ मिलकर नमाजें पढ़ा करेंगे।
तो ये मुस्कुरा पड़ा। मैंने कहा कि मैं जा रहा हूं वापस, मैं ग्रुप के चेयरमैन से बात करता हूं कि खर्चा करें और आपका इलाज अगर कहीं भी मुमकिन है तो हो जाए। कहने लगा ठीक है। लो जी, मैं गमज़दा दिल के साथ वापस आया और मैंने आकर अपने ग्रुप के चेयरमैन से बात की कि हमारे चीफ इंजीनियर साहब ड्यूटी के दौरान बीमार हुए। अब कंपनी को तो इतना फर्क नहीं पड़ता, शुगर की वजह से मुंह चूंकि खुश्क हो जाता है तो मुझे बोलना मुश्किल होता है, इसलिए मैं एक घूंट ले लेता हूं। अगर पानी पीना होता तो मैं 3 घूंट पीता। मैंने उन्हें कहा जी कि आपकी 36 फैक्ट्रियां हैं, आपको तो पैसे का कोई मसला नहीं, आप उसका इलाज करवा दें। वो मुझे कहने लगे बहुत अच्छा, अब आपका ये प्रोजेक्ट है, दुनिया में जहां कहीं इलाज मुमकिन है आप इसका इलाज करवाएं, मेरे पास बिल ले आना, मैं अप्रूव कर दूंगा। उन्होंने मुझे खुली छुट्टी दे दी। मैंने एक खत लिखा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कि एक नौजवान है, ये उम्र है और ये उसकी रिपोर्ट्स हैं और इस बीमारी का नाम है मिस्थीनिया ग्रेवस। अगर दुनिया में कहीं भी इसका इलाज पॉसिबल है तो आप बताएं। उन्होंने जवाब में लिखा कि जी ये तो लाइलाज बीमारी है, मगर कनाडा के एक डॉक्टर की बीवी को ये हो गई थी, उसने दिन रात मेहनत करके बीवी का कामयाब इलाज कर लिया। हम आपको एड्रेस भेजते हैं, आप उनसे रजू करें। चुनाचे हमने उस डॉक्टर को खत लिखा। उसने जवाब दिया कि मैं इलाज कर तो सकता हूं, महंगा बहुत है, हर दिन के इतने पैसे लगेंगे, रिहाइश के इतने पैसे, होटल अकोमोडेशन का इतना खर्चा होगा, हॉस्पिटल का ये वो। हमने कहा भाई जो मर्जी हो, इलाज करवाना है। उसने टाइम दे दिया जी कि 15 दिन के लिए मेरे पास आ जाएं। मैंने टिकट भी बनवाई और अल्लाह की शान देखें कि PIA की परवाज कनाडा उस जमाने में नहीं जाती थी, या जाती भी होगी तो हफ्ते में कोई एक दिन की। तो मुझे सऊदीया की फ्लाइट मिली। मैंने 2 टिकटें बनवाई, एक उसकी और एक उसके भाई की, ताकि भाई इसको लेके जाए और इसका इलाज करवाए। फिर मैं सारे कागजात इकट्ठे करके लेके गया और मैंने वहां जाके जफरुल्लाह को कहा कि देखो जफर साहब, आपके वीजे भी लग गए, टिकटें भी बन गई, मगर टिकटें सऊदी एयरलाइन की बनी हैं। अब आप मेरे साथ वादा करें कि जब आप सेहतमंद होकर वापस आएंगे ना, तो आप वापसी पे आके उम्रा करेंगे। तो इसने हाँ नहीं की, ऐसे सर हिला दिया, क्योंकि दोस्ती में ये ना भी नहीं कर सकता था। जब इसने थोड़ा सा सर हिलाया तो मैंने इसको भाई को कहा कि देखो भाई, अब इन्होंने मेरे साथ वादा किया है, लिहाजा वापसी पे आपने उम्रा करवा के लेके आना है। उसने कहा जी बहुत अच्छा। लो जी, ये दोनों भाई कनाडा चले गए। अल्लाह की शान देखें कि 10 दिन बाद हमें इत्ला मिली जी कि जफर साहब ठीक होके वापस आ गए हैं। मैं फिर उनकी दवा पुरसी के लिए गया। अब जब मुलाकात हुई तो ये चल फिर रहे थे, तो मुझे देख के खुशी हुई। जब आपस में मुआनका किया, मुलाकात की, तो ये मुझे कहने लगे खाना पहले खाएंगे या हम पहले नमाज पढ़ लें। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही इंतहा की खुशी की बात थी। एक ऐसा दहरिया बंदा नमाज की बातें कर रहा है, अल्लाह की बातें कर रहा है। तो मैंने कहा नहीं, पहले नमाज पढ़ लेते हैं, बाद में खाना खाएंगे और गप्पे लगाएंगे। इसने मेरे साथ नमाज भी अदा की। फिर मैंने पूछा कि अपनी कारगुजारी सुनाए। कहने लगा जब यहां से हम कनाडा गए तो उन्होंने वहां पे लिटा दिया और पूरे जिस्म के साथ उन्होंने मशीनें लगा दी, पिकअप्स लगी हुई थी, ये ब्लड प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है।
वो डॉक्टर ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया करता था, यानी ब्लड के साथ एक मशीन लगाता था तो ब्लड उसकी मशीन में से जाती थी और वहाँ पे जो बीमारी का प्लाज्मा होता था ना उसको वो अलग कर लेता था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़रिए से। डॉक्टर ने 3 दिन के बाद बताया कि मैं एक दफ़ा सेंट्रीफ्यूज करता हूँ तो मरीज ठीक हो जाता है, और आपका मैं 5 दफ़ा सेंट्रीफ्यूज कर चुका हूँ और कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लिहाजा मुझे लगता है कि आपकी बीमारी का इलाज कोई नहीं। फिर 2 दिन और गुजर गए। फिर उसने उसके भाई को बुलाया और कहा कि देखो भाई 7 दिन हो गए हैं और मुझे 1% भी उम्मीद नहीं है इस बंदे के बचने की, इसने है मरना, यहीं रहोगे तो 5-10 दिन में यहीं मर जाएगा, और अगर जिंदा चेहरा किसी को दिखाना है तो ले जाओ इसको। भाई ने फोन किया तो मां ने कहा बेटा जब वहां इलाज नहीं है तो फिर मेरे पास ले आओ, मैं कम से कम 1 मरतबा देख लूंगी, कोई बात ही कर लूंगी। अब उसका भाई उसको वापस आने लगा। पता चला कि सऊदी अरब की भी फ्लाइट हफ्ते में 1 थी कनाडा की उस जमाने में, और इनके पास कोई उम्रे का वीजा भी नहीं था। तो भाई ने इसको जहाज पे डाला और जद्दा पहुंच गया। उसका ख्याल था कि मैं जद्दा जाके दरख्वास्त करूंगा कि मुझे पाकिस्तान की फ़्लाइट दे दो, मगर वो भी फ़्लाइट फुल थी। तो जद्दा वालों ने कहा कि हम आपको 3 दिन का वीज़ा दे देते हैं, आप होटल में रहने की बजाय आप एयरपोर्ट पे रहने की बजाय होटल के कमरे में जाके रिलैक्स करें और 3 दिन के बाद जो अगली फ़्लाइट है ना उस पर चले जाएं। चुनांचे भाई इसको लेके होटल के कमरे में आ गया। ये कहते हैं कि मेरे ज़हन में ख्याल आया कि मैंने आपसे वादा किया हुआ था कि मैं आते हुए उम्रा करूंगा, तो मैंने भाई को कहा कि उम्रा तो मैं कर ही नहीं सकता, बीमार हूं, तो मुझे जगह तो दिखा कि कहाँ उम्रा करते हैं। भाई ने उसे व्हील चेयर पे बिठाया और हरम ले गया। कहते हैं कि मैंने जब हरम देखा तो मैं ये सोच रहा था इतने लाखों लोग, मगर सबके दिमाग खराब के ये अल्लाह को मानते हैं। यानी एक दहरिए बंदे की कैफियत सुनिए जो बैतुल्लाह के सामने खड़ा है जाके। वो कहते हैं कि मैं इतने लोगों को देख के ये सोच रहा था कि जहालत कितनी आम हो गई, लाखों लोग हैं और ये चक्कर लगा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं और ये खुदा को मानते हैं, जबकि खुदा तो मौजूद ही नहीं है। कहते हैं कि मैं जाके बस बैठा रहा और बार बार बैतुल्लाह को देखता रहा। ये जो बैतुल्लाह को बार बार देखना था, इसी से उसको अल्लाह ने बरकत दे दी। कहते हैं कि जब मेरे जाने का वक्त हुआ ना, तो उस वक्त मैंने कहा कि चलो मैं दुआ ही मांग लेता हूँ। तो मैंने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह अगर तू मौजूद है तो मुझे शफा दे दे, ताकि मैं कल व्हील चेयर के बगैर चल के तवाफ करूं। एक दहरिया दुआ मांग रहा है बैतुल्लाह के सामने, और दुआ भी ये मांग रहे हैं कि ए अल्लाह अगर तू मौजूद है तो मुझे बीमारी से शिफा अता फरमा, ताकि मैं चल के तवाफ करूं। कहते हैं मैंने भाई को कहा कि दवाइयां सब बंद, मैंने अब नहीं लेनी। अल्लाह की शान के अगले दिन मेरे जिस्म के अंदर काफ़ी कुव्वत थी। भाई मुझे लेके आया और उस दिन मैंने तवाफ किया, और तवाफ के बाद बैतुल्लाह के सामने बैठ के कलमा पढ़ा। अगर एक दहरिया बंदा भी हरम में जाके दुआ मांगता है, अल्लाह उसको ईमान जैसी दौलत अता फरमा देते हैं, तो एक मोमिन अगर वहां जाकर दुआएं मांगेगा तो अल्लाह उसकी दुआएं क्यों नहीं कबूल फरमाएंगे। इसलिए वो बैतुल्लाह ऐसी अजीब जगह है, जो मांगता है बंदा अल्लाह अता फरमा देते हैं। मोमिनों की तो दुआएं कबूल होनी है, जो दहरी हैं अल्लाह उनकी भी दुआएं कबूल फरमा लेता है। लो जी, इस तरह ये बंदा मुसलमान हुआ, इसने कलमा पढ़ा और वापस आके नमाजें पढ़नी शुरू